हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम हमें अभी आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? लास्ट के 20 दिन बचे हैं हमारे पास में। हमारे गोल्डन 20 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें अपनी सितंबर 24 की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस, एग्जैक्टली आपके पास आपके एग्जामिनेशन के अंदर अराउंड 20 दिन बच चुके हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेटा 20 दिन की स्ट्रेटेजी। हाँ, सही सुना, आपके गोल्डन 20 डेज के लिए आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस टाइम पे क्या कब पढ़ लेना चाहिए, कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ये सारी बातें और साथ में कुछ एडिशनल टिप्स भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा। स्टार्ट करें, आओ बात करते हैं। तो भैया बात सीधी सीधी हमारे पास में हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए। तो मैंने आपके 20 दिन को ना डिवाइड किया है 10+10 के अंदर। मतलब याद रखना 10+10 ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और गारंटी से बोल रहा हूं सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर आएंगे। अच्छी तैयारी होने वाली है। तैयारी अभी कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी से सभी बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दीजिए बेटा। क्या है बताता हूं। पहली बात तो याद रखना, आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा। अगर नॉर्मली डिवाइड करता हूं ना, माइक्रो प्लस मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। हालांकि सिलेबस के अंदर आपके पास में चैप्टर 1 से 10 तक दिए हैं, बट मैंने इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 में माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात की गई है और 5 टू 10 के अंदर मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी की बात की गई है। कैसे करना है सुनो बात ध्यान से। यहां पर ध्यान रखना बेटा, अपने पास में कुछ टिप्स दे रहा हूं, उन्हीं को फॉलो करना है ताकि पूरी तरह से तैयारी स्ट्रांगली हो सके। पहली बात याद रखना, पहले 10 दिन, अब सुनो काम की बातें आपके। अगर आपने ये वीडियो आज देख रहे हो तो अभी से ध्यान रखना, पहले 10 दिन आपको यूटिलाइज करने हैं, यूज करने हैं 2 चीजों के लिए। फर्स्ट थिंग, आपको बेटा अब अपने पास में चैप्टर्स के कॉम्बो बनाने हैं। मैंने डिवाइड इसलिए किया था कि याद रहे कि अगर 1 to 4 तक पढ़ रहे हो और या फिर 5 10 तक पढ़ रहे हो, चैप्टर कोई भी पिक करो तो एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 चैप्टर आपको पिक करनी है। टोटल 10 चैप्टर हमारे पास में है, तो सिंगल डे के अंदर कम से कम मिनिमम 2 चैप्टर तैयार करने हैं। कैसे करने हैं सर? सुनो ध्यान से। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ बनाने हैं समरी नोट्स। याद रखना, चैप्टर्स को अब डीप में बार बार बुक पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी आपको अपने कंसेप्ट रिवीजन के साथ साथ में अपने हैंडमेड समरी नोट्स रेडी करने हैं। पहला काम। दूसरा, अब होगा क्या, एग्जांपल दे रहा हूं, समझना ध्यान से। लेट्स सपोज अपने आज से स्टार्ट किया, तो अगर आज आपने 2 चैप्टर कॉम्बो बनाया, कॉम्बो कैसे बनाओगे? कॉम्बो बनाओगे मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड फोर्थ चैप्टर हो गया, ऐसे 5th 6th हो गया। तो 2 चैप्टर का कॉम्बो बनाइए और डेली बेसिस के ऊपर उनके समरी चार्ट तैयार कीजिए अपने हाथ से। ब्रीफ होना चाहिए, लंबा नहीं बनाना, सिर्फ चार्ट मेकिंग करनी है। पहला काम। उससे नेक्स्ट डे, जैसे अगर आज आपने किया तो कल क्या करोगे? कल आपको समरी चार्ट या कंसेप्ट रिवीजन नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपके एमसीक्यू सीरीज वाले पार्ट बोल रहा हूं, कौन से? मॉड्यूल के। आईसीआई इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल आपको दिया है उन पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्टेड, जो आपके पास एमसीक्यू वाले पार्ट हैं वो आपको यहां प्रिपेयर करने हैं। बाकी अभी नहीं करने, ध्यान रखना। अभी आप खोलोगे एमटीबी कर ले, प्रीवियस कर ले, वो नहीं करना। आपको प्रिपेयर करना है बेटा यहां पर अपने एमसीक्यू वाला पार्ट, जिन चैप्टर्स के समरी नोट बना चुके होंगे। ये होगा आपका पहला 10 दिन का काम। इस तरीके से आपके पास में 5 दिन के अंदर आपको अपने कंसेप्ट नोट्स बनाने हैं और बाकी बचे 5 दिन में आपको सिर्फ उनके एमसीक्यू पार्ट रेडी करने हैं। ये पहला काम हो गया। अब आएगा हमारा अगला गोल्डन 10 डेज। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुनो बात ध्यान से। अगले 10 दिन में बेटा क्या करना है सुन लो। यहां पर भी आपको, अब आपको यहां पे क्या किया, यहां तो आईसीआई इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के एंड में जो बुक आपको मिली है उसके पास भी जो क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस किए। अब यहां पर आपको आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर जो एमटीपी और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर। सर प्रीवियस ईयर पेपर कौन से? अभी तो आया हमारे पास में। गाइस याद रखना, पहले जो सिलेबस आपका था उसमें बीसीके का पार्ट हुआ करता, अब वो हट गया। लेकिन ध्यान रखना, उस टाइम पर भी आपके इनिशियल चैप्टर्स वही थे। बिजनेस साइकिल तक जो आप पढ़ रहे हो कंटेंट अपने पास में 1st to 5th तक, वो कंटेंट अब भी वही है। तो वहां पर आपके अभी भी क्वेश्चन पेपर हैं। बट प्रैक्टिकली अभी बताऊं, अभी इंस्टीट्यूट ने एमटीपी रिलीज किया था आपके पास सीरीज 1 सीरीज 2 वाला, आप उसे भी अटेम्प्ट कीजिए। किस में बेटा बात कर रहा हूं मैं? आपके किस पे? आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर। ये पहला काम होगा अगले 10 दिनों के अंदर। साथ ही साथ में डेली बेसिस पर करना है। साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस करने हैं टेस्ट पेपर्स। सर कहां से करें?
सर सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पर बेटा रेगुलर अब आपके टेस्ट पेपर डलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वहां जाके अपने टेस्ट पेपर्स प्लस में मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना है, वहां से तैयारी स्टार्ट करनी है। प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट से हर एक क्वेश्चन को संजो के शॉर्ट के आप लोगों के लिए डाला गया है, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। याद रखना गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको श्योरिटी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने वाला है। तो गाइस 10+10 इस टाइम पर आपको सिर्फ इन्हीं पैटर्न को फॉलो करना है। अब कुछ बातें और जो आपको याद रखनी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, अपने इन 20 दिनों के अंदर। कौन सी बातें? पहली बात तो याद रखना बेटा, ये मत करना कि अगर मैं आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो मैं 7 दिन वही पढ़ रहा हूं। डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप अपने एक प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट उठा रहे हैं और करीबन मिनिमम अगर 10 से 12 14 घंटे भी तैयारी कर रहे हो, पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना अगर मान लो 12 घंटे में से 7 घंटे आप अपने प्रैक्टिकल पार्ट को दे रहे हो, तो मिनिमम 5 घंटे जो रिमेनिंग पार्ट है उसे आपको थियोरेटिकल पार्ट को देना ही देना है। और ये अब की वाली नहीं है, एग्जाम तक ऐसे करना है, पहली कंडीशन। अब कुछ बातें और सुन लो। डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप में से मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे कि जब जब बुक ओपन करते हैं स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन ऐसे नहीं करना होता मेरे लाल। ट्राई कीजिए अपने जो कॉम्बिनेशन चैप्टर के बनाओगे उन्हें आप अलग अलग पार्ट से, माइक्रो के अगर बना रहे हो तो लास्ट के 2 चैप्टर पहले पिक करो, फिर बाकी 2 के ऊपर जाओ। इससे क्या होगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस, मजा आएगा पढ़ने का भी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने वाला है। तो बात ध्यान रखना, हमारे पास में चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे रिवर्स रिवीजन टेक्निक यूज करनी है। मतलब आप ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर वाले चैप्टर आपको रेडी करने हैं, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो पहले ही पढ़ के आ चुके हो, तरीका आपका वही चलता हुआ है। अब उस पैटर्न को चेंज करने का नंबर आ गया, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, यहां पर आप बनाएंगे अपने समरी चार्ट, जो मैंने बता दिया, लेकिन समरी चार्ट आपके पैराग्राफ फॉर्म में नहीं बनेंगे, आपको बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ पार्ट में, जिससे सिर्फ आपको क्लैरिटी मिल सके कि भैया मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे पॉइंट्स देखकर भी, बुलेट पॉइंट देखकर भी समझ में आ सके। नंबर 2। नंबर 3 गाइस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। कौन से? मैंने बोला आईसीआई इंस्टीट्यूट वाले भी, और सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पे जो सारे टेस्ट पेपर और एमटीपी डलेंगे वो सारे पार्ट भी आपको प्रिपेयर करने हैं मेरे पास जाने। और याद रखना, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रिमेनिंग 10 डेज के अंदर, ये कम से कम 1 बार नहीं, कम से कम 2 बार आपको इन्हीं में एमटीपी और इन्हीं क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। मिनिमम बोल रहा हूं, 2 से ज़्यादा बार करोगे तो वो आपके और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, बट मिनिमम 2 बार तो करना ही करना है। लास्ट वन इज राइट डाउन योर डाउट्स। अब बात सुनो, जब आपने कंसेप्ट के रिवीजन नोट्स बना रहे होंगे बेटा, तो बहुत सारे डाउट्स होंगे कुछ टॉपिक्स के अंदर जो आपको पहले कभी समझ में आए थे, कम समझ में आए थे, तो उस पार्ट के लिए भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। सीयूसी एजुकेशन अवेलेबल है बेटा। तो आप मुझे रात को 8 से 10 बजे के डाउट टाइम पीरियड के ऊपर आप मुझे इस नंबर के ऊपर अपने उन सारे चैप्टर जिसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी उनके डाउट शेयर कर सकते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, यहां पर आपको आज से ही, जब से वीडियो देखो आज से ही 10+10 डेज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर देनी स्टार्ट कर देनी है, और साथ ही साथ में आपके बाकी सब्जेक्ट भी पैरेलल चला रहे हैं। ध्यान रखना, इतना पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो मेरी श्योरिटी है बेटा, सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा और इजीली 90+ तो कहीं गएगा ही नहीं है, और पूरे 100 नंबर भी लेके आ सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और सीओसी एजुकेशन की टीम को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।